नमस् नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद अध्याय 4 और आज हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 17 से। राठौड़ प्रभु ने तपस्विनो दान परायशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलः क्षेमं न विन्दन्ति विनायदर्पणम् तस्मै सुभद्र सर्वस्य नमो नमः। पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। अच्छा, राठौड़ प्रभु जी आगे हैं। प्रभु जी, यस प्रभु जी, आप ही का इंतजार कर रहे थे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नमस्ते। क्षमा करना, विलंब हुआ थोड़ा। हम्म, मैं समस्त मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को पुनः पुनः सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान ऋषि, बड़े बड़े दानी, यश लब्ध कार्यकर्ता, बड़े बड़े दार्शनिक तथा योगी, बड़े बड़े वेद पाठी तथा बड़े बड़े वैदिक सिद्धांतों के बड़े बड़े अनुयायी तक भी ऐसे महान गुणों को भगवान की सेवा में समर्पित किए बिना कोई क्षेम कुशलता प्राप्त नहीं कर पाते। हम्म। इसका तात्पर्य पढ़ लेते हैं प्रभु जी अपन। विद्या में प्रगति, दानशीलता, मानव समाज का राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक नेतृत्व, दार्शनिक चिंतन, योगाभ्यास, वैदिक अनुष्ठानों में निपुणता तथा मनुष्य के ऐसे ही सारे उत्तम गुण उसकी सिद्धि प्राप्ति में तभी सहायक बनते हैं जब उनका उपयोग भगवान की सेवा में किया जाए। ऐसा किए जाने से ऐसे किए बिना ये सारे गुण मनुष्य के लिए कष्ट के कारण बन जाते हैं। प्रत्येक वस्तु का उपयोग या तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए या फिर अपने अतिरिक्त अन्यों की सेवा के लिए हो सकता है। स्वार्थ के भी दो प्रकार है, निजी स्वार्थ तथा विस्तारित स्वार्थ। लेकिन इन दोनों प्रकार के स्वार्थों में कोई गुणात्मक अंतर नहीं है। चोरी चाहे निजी स्वार्थ के लिए की जाए या पारिवारिक स्वार्थ के लिए, वह एक जैसी होती है, अर्थात अपराधमय। यदि कोई चोर अपने लिए नहीं अपितु समाज या देश के हित के लिए चोरी करने के कारण अपने को निर्दोष बताए तो किसी भी देश के कानून द्वारा उसे क्षमा किया जा सकता। सामान्य लोगों को इसका ज्ञान नहीं रहता कि जीव का स्वार्थ तभी पूर्णता को प्राप्त होता है जब ऐसा स्वार्थ भगवान के स्वार्थ से अभिन्न होता है। उदाहरणार्थ, शरीर तथा आत्मा का एक साथ पालन पोषण करने में क्या स्वार्थ है? मनुष्य शरीर पालने के लिए निजी या सामाजिक धन कमाता है, किंतु जब तक ईश चेतना न रहे, जब तक शरीर का पालन ईश्वर के साथ अपने संबंध की अनुभूति प्राप्त करने के लिए न हो, तब तक शरीर तथा आत्मा का एक साथ पालन करने के सारे प्रयास पशु द्वारा शरीर तथा आत्मा का पालन करने के साथ सदृश ही है। मनुष्य शरीर मनुष्य शरीर के पालन पोषण का प्रयोजन पशुओं से भिन्न होता है। इसी प्रकार विद्या की प्रगति, आर्थिक विकास, दार्शनिक शोध, वैदिक साहित्य का अध्ययन या कि पुण्य कर्मों को संपन्न करना तथा यथा दान, अस्पताल खोलना, अन्नदान, ये सारे कार्य भगवान से संबंधित होने चाहिए। ऐसे सारे कार्यों तथा प्रयासों का उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता होना चाहिए कि सत्ता, व्यक्ति या समूह की तुष्टि नहीं। संसिद्धिर्थ हरि तोषणम, भगवद गीता 9:27 में इसी सिद्धांत की पुष्टि की गई है, जहां पर यह कहा गया है कि हम जो भी दान दें तथा जो भी तपस्या करें वह सब भगवान को अर्पित कर देना चाहिए या उन्हीं के निमित्त करना चाहिए। ईश्वर विहीन मानवीय सभ्यता के पटु नेतागण तब तक शैक्षिक उन्नति या आर्थिक उन्नति के विविध प्रयासों में कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकते जब तक वे
ईश भावना भावित न हो। ईश्वर भावना भावित होने के लिए मनुष्य को सर्व मंगल में भगवान के विषय में उस तरह से श्रवण करना होता है जिस रूप में भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में वर्णन हुआ है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो श्री श्रीमद भक्ति प्रेम स्वामी महाराज लेक्चर दे रहे थे, कुछ पुलिस प्रशासन बैठा हुआ था और कुछ बड़े ऑफिसर्स भी थे। तो महाराज उनको बता रहे थे, देखिए ऐसे मत सोचिए भगवत गीता केवल साधु लोगों के लिए है, देखो ये भगवान कपड़े पहने होने के लिए। अर्जुन कौन थे? बोले गृहस्थ थे। फिर बताओ कौन थे? बोले वो तो एक राजा के जैसे प्रशासक थे, शासन करने वाले जो लीडर होते हैं उस टाइप में थे, एक तरीके से राजा ही थे। तो ये सब उनके लिए है, आप ही लोगों के लिए है भगवत गीता वास्तव में। तो ये जो इस भावना भावित होना, भगवान की चेतना से युक्त होना, भगवान का ज्ञान पता होना, भगवत गीता भागवत में क्या लिखा होना, ये सबके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए बोलते हैं मैनुअल ऑफ लाइफ है जी ये तो, जीवन जीने का तरीका है जी गीता भागवत। हम्म। तो जब तक ईश्वर विहीन सभ्यता होगी तो सब अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर ही काम करेंगे, और कैसे पूरे समाज का अधोपतन कराएंगे, ये युद्ध होगा वो युद्ध होगा, बहुत कुछ होगा, कुछ नहीं अपने स्वार्थ के लिए, और सब पूरी सबका ही लॉस होगा वास्तव में उसमें। ये है ईश्वर विहीन सभ्यता। और जो लीडर है, जो उसके पास विजन होना चाहिए, उसके पास समझ होनी चाहिए, वो नहीं होगी तो क्या सब बेड़ा गर्क कर देगा वो। हम्म। इस कारण ईश्वर भावना भावित होना बहुत जरूरी है लीडर के लिए। और श्लोक ही बहुत अच्छा श्लोक है। जैसे पिछले श्लोक में क्या बताया था, इसमें भी ऐसे ही था, तस्मै सुभद्र सर्वस्य नमो नमः, कि उन्हीं को मैं प्रणाम करता हूँ जिनके बारे में सुनने से क्या होता है, शुभ होता है। मैं सर्वमंगल में भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करता हूँ। उनके चरण कमलों के शरण ग्रहण करने मात्र से उच्च कोटि के बुद्धिमान जन वर्तमान तथा भावी जगत की सारी आसक्तियों से छुटकारा पा जाते हैं और बिना किसी कठिनाई के आध्यात्मिक जगत की ओर अग्रसर होते हैं। भगवत भक्ति करने से अपने आप आसक्ति कम हो जाती है। फिर इसमें बताया, देखो जितने भी तपस्या कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, यशस्वी मनस्विनो मंत्र विद सुमंगला क्षेमम न विंदन्ति यत विना यद अर्पणम। यदि भगवान को यदि अर्पण नहीं किया तो फिर क्या होगा, क्षेमम न विंदन्ति, कुछ भी उसका फल प्राप्त नहीं होगा वास्तव में। मैं समस्त मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को पुनः पुनः सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान ऋषि, बड़े बड़े दानी, यश लब्ध लब्ध कार्यकर्ता, बड़े बड़े दासनता योगी, बड़े बड़े वेद पाठी, तो बड़े बड़े वैदिक सिद्धांतों के बड़े अनुयायी तक भी ऐसे महान गुणों को भगवान की सेवा में समर्पित किए बिना क्षेम प्राप्त नहीं कर सकते। क्षेमम न विंदति, परफेक्शन है, कुशलता वो नहीं मिलेगी उनको। कितना ही बड़ा दार्शनिक क्यों ना हो, कितना ही बड़ा योगी क्यों ना हो, कितना ही फेमस क्यों ना हो, कितना ही बड़ा दानवीर क्यों ना हो, कितना ही बड़ा ऋषि क्यों ना हो, हम्म, और कितना ही बड़ा वेद पाठी क्यों ना हो, वैदिक सिद्धांतों को जानने वाला क्यों ना हो, लेकिन भगवान की सेवा में समर्पित नहीं हुए, उस सेवा को भगवान की सेवा में नहीं लगा पाए, तो सब बेकार है जी। श्रम एवं केवलम है। तो ये तो हम देख ही सकते हैं, बहुत सारे लोग फेमस होते हैं, बहुत कुछ है, लेकिन भगवान की सेवा में लगाते हैं, नहीं लगाते। तो उनका जो फेमस लोकप्रिय होना वो भी टेम्परेरी हो जाता है, कुछ समय के लिए लोग जानते हैं, फिर भूल ही जाएंगे कि कौन था वो व्यक्ति, कौन था, सब भूल जाते हैं। हम्म। और सबके अंदर, हमारे अंदर कुछ ना कुछ गुण होते हैं। हर चीज को भगवान की सेवा में लगाई जा सकती है। यद करोसि यद स्नासि यद जुहोसि ददासि यद यद तपस्वी कौन थे, कुरुस्व मदर्पणम। कोई बोल सकते हैं मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ जी, मेरे को तो कुछ भी नहीं आता है जी। अरे कुछ तो आता ही है, कुछ तो करते ही होंगे आप, बाहर भी कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे, उसी को भगवान के सामने लगा दो। हाँ, कुकिंग ही कर सकते हैं, झाड़ू ही लगा सकते हैं, उसमें तो कुछ ही नहीं चाहिए। हाँ, भगवान के लिए कुकिंग करना, झाड़ू लगाना, हाँ, बहुत प्रकार की सेवाएं हैं, कीर्तन करना, गाना, कुछ तो आता होगा, पढ़ाई करना, वो ना कोई सेवा कर ही सकते हैं हम। जो हम बाहर भी सेवा कर ही रहे हैं, वास्तव में कुछ ना कुछ तो बाहर भी काम करते ही हैं। तो उसी को भगवान की सेवा में लगा देंगे तो वही हमारे उद्धार का कारण बन जाएगा वास्तव में। हम्म। नहीं तो क्या होता है, ज्ञानम भारम क्रिया बिना, ज्ञान भी हमारे पास होगा तो वही भार बन जाएगा, उसको सेवा में नहीं लगाएंगे भगवान की। तो सेवा ही आनंद है वास्तव में। तो ये दो प्रकार के स्वार्थ होते हैं जी, हम समाज सेवा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं,
वो विस्तारित स्वार्थ ही है वास्तव में। एक होता है हमारा खुद का स्वार्थ, मेरे को खुद को इंद्रिय तृप्ति करनी है, एक सबके साथ मिलके इंद्रिय तृप्ति करेंगे। ज्यादातर तो ऐसे ही होता है ना, ये ब्राह्मण समाज, ये ये राजपूत समाज, ये समाज, वो समाज, क्यों बनाते हैं लोग? एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस, विस्तारित स्वार्थ अपना। चलो ये अपने अपने लोग हैं, अपने खून से संबंधित है, इन सबके स्वार्थों की पूर्ति करेंगे। प्रभा जी बोलते हैं स्वार्थ स्वार्थ होता है, चोरी चोरी होती है। अब खुद के लिए करो या सब पूरे परिवार के लिए करो। रत्नाकर डाकू भी नारद मुनि पूछे कि चलो पूछ के आओ। हाँ, तो नारद मुनि, वो रत्नाकर डाकू जाके बोलते हैं कि मैं तो तुम्हारे लिए चोरी कर रहा हूँ ना, तुम्हारे लिए मार काट रहा हूँ लोगों को, पाप तो तुम लोगे ना। बोले हम क्यों लेंगे, पाप तू कर रहा है तो। तो वास्तव में ये विस्तारित स्वार्थ ही है, जो हम बोलते हैं मानव सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा, ये सब। यदि इन सबको भी भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो ये भी पुण्य कार्य होगा, वो भी बंधन का ही कारण बनेगा हमारा। तो यही प्रभुपाद जी बताएं। अब आगे आने वाला श्लोक बहुत ही फेमस श्लोक है, बहुत ही लोकप्रिय श्लोक है वास्तव में। हाँ, बहुत सारे लोग की भगवत भक्ति सबके लिए ही है। भगवत गीता में भगवान बताए स्त्री और वैश्य तथा शूद्र ते अपि यान्ति पराम गति, वो भी परागति प्राप्त करेंगे, भगवत भक्ति में कोई भेदभाव नहीं है। ये भागवत में स्पष्ट रूप से है। प्रभुपाद जी को बोला कि आप अंग्रेजों लोगों को प्रचार क्यों कर दिया जी, वो तो मलेच्छ है, तो हूण है, पुलिंद है, पुलकस है, यमन लोग हैं जी, मलेच्छ लोग हैं सब। इनको ब्राह्मण दीक्षा दे रहे हो आप, इनको भक्त बना रहे हो, ये सब सही नहीं कर रहे हो तुम। जो स्मार्ट ब्राह्मण थे वो, कर्मकांडी ब्राह्मण, वो बहुत विरोध किए थे प्रभुपाद जी का। तो प्रभुपाद जी के ही शिष्य उनको जाके डिफीट कर देते। अरे पढ़ो तो सही आप अपने ही शास्त्र, देखो क्या लिखा है भागवत में। ये उसी पे आधारित एक श्लोक है। यस प्रभु जी। किरातहूणान्ध्रपुलिन्दपुल्कषा आभीरशुम्भा यवनाखसादयः येने च पापा यदपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आभीर, शुंभ, यवन, खस आदि जातियों के सदस्य तथा अन्य लोग जो पाप कर्मों में लिप्त रहते हुए परम शक्तिशाली भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्ध हो सकते हैं, मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ। किरात, यह प्राचीन भारतवर्ष का एक प्रांत था जिसका उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में हुआ है। सामान्यतया किरात भारत के आदिवासियों के रूप में विख्यात है और आजकल के बिहार तथा छोटा नागपुर के संताल परगने किरात नामक प्राचीन प्रांत कहलाते थे। हूण पूर्वी जर्मनी का क्षेत्र तथा रूस का एक भाग हूण प्रांत कहलाते हैं। तदनुसार कभी कभी पर्वतीय आदिवासी जाति हूण कहलाती है। आंध्र यह दक्षिण भारत का एक प्रांत था जिसका उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में मिलता है। यह आज भी इसी नाम से प्रसिद्ध है। पुलिंद, इसका उल्लेख महाभारत आदि पर्व 174.38 में पुलिंद नामक प्रांत के निवासियों के लिए हुआ है। भीमसेन तथा सहदेव ने इस देश को जीता था। ग्रीसवासी पुलिंद कहलाते हैं और महाभारत के वन पर्व में उल्लेख हुआ है कि इस भूभाग की अवैदिक जाति संसार के ऊपर राज्य करेगी। यह पुलिंद प्रांत भारत के प्रांतों में से था और इसके वासियों की गणना क्षत्रिय राजाओं में की जाती है, किंतु बाद में ब्राह्मण संस्कृति का परित्याग कर देने के कारण उन्हें म्लेच्छ कहा गया। जिस प्रकार इस्लामी संस्कृति को न मानने वाले को काफिर कहलाते हैं और जो क्रिस्तानी संस्कृति के अनुयायी नहीं है वे हिदंस कहलाते हैं। आभिर, यह नाम महाभारत के सभा पर्व तथा भीष्म पर्व दोनों में ही आता है। यह उल्लेख मिलता है कि यह प्रांत सिंध प्रदेश में सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। आधुनिक सिंध प्रांत पहले अरब सागर के दूसरी ओर भी फैला हुआ था और इस प्रांत के सारे निवासी आभीर कहलाते थे। ये सब महाराज युधिष्ठिर के अधीन थे और मार्कंडेय पुराण के अनुसार इस भूभाग के म्लेच्छ भारत पर भी शासन करेंगे। आगे चलकर यह सही साबित हुआ जैसा कि पुलिंदों के साथ हुआ। पुलिंदों की ओर से सिकंदर महान ने भारत को जीता और आबिरों की ओर से मोहम्मद गोरी ने भारत जीता। ये आबिरगण पहले ब्राह्मण संस्कृति के अंतर्गत क्षत्रिय थे,
किंतु बाद में उन्होंने संबंध विच्छेद कर लिया। जो क्षत्रिय परशुराम से भयभीत होकर काकेशस के पर्वतीय भागों में छिप गए थे, बाद में वे ही आभीर कहलाए, और जिस स्थान में वे बस गए वह आभीर देश कहलाया। शुंभ या कंक ये प्राचीन भारत के कंक प्रांत के निवासी थे, जिनका उल्लेख महाभारत में हुआ है। यवनगण, महाराज ययाति के पुत्र का नाम यवन था, जिसे तुर्की नामक भूभाग पर शासन चलाने का भार सौंपा गया। अतएव तुर्क यवन है, क्योंकि वे महाराज यवन के वंशज हैं। इसलिए यवन लोग क्षत्रिय थे, जो कालांतर में अपनी ब्राह्मण संस्कृति त्याग कर म्लेच्छ यवन बन गए। यवनों के वर्णन महाभारत आदि पर्व 85.34 में मिलते हैं। तुर्वसु नामक एक अन्य राजा भी यवन कहलाता था। पांडवों में से सहदेव ने उसके देश को जीता। पश्चिमी यवन कर्ण के दबाव के से कुरुक्षेत्र के युद्ध में दुर्योधन के साथ सम्मिलित हो गए। यह भविष्यवाणी की गई थी कि यवन लोग भारत को जीत लेंगे, और यह खरी उतरी। खस देश के निवासियों का उल्लेख महाभारत द्रोण पर्व में हुआ है, जिनके ऊपरी होठ पर ठिगने केश मूझते हैं, वे सामान्यतया खस कहलाते हैं। फलस्वरूप मंगोल, चीनी तथा अन्य लोग खस हैं। उपर्युक्त ऐतिहासिक नाम विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के नाम हैं। निरंतर पाप कर्म करते रहने वाले व्यक्ति भी तो सुधरने पर पूर्ण मनुष्य के स्तर को प्राप्त होते हैं, यदि वे भगवत भक्त की शरण ग्रहण कर लें। जीसस क्राइस्ट तथा मोहम्मद, इन दो शक्तिशाली भगवत भक्तों ने इस भूखंड में भगवान की ओर से अपार सेवाएं की हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी के कथन से प्रेरित प्रतीत होता है कि विश्व की वर्तमान परिस्थिति में ईश्वर विहीन सभ्यता चलाने से अच्छा तो यह होगा कि संसार के मानव का नेतृत्व भगवत भक्तों को सौंप दिया जाए, जिसके लिए पहले से कृष्ण भावनामृत नामक अंतरराष्ट्रीय संघ चल रहा है। तब भगवान भगवत कृपा से सारे विश्व के मनुष्यों के हृदय में परिवर्तन हो सकेगा, क्योंकि भगवत भक्त सामान्य लोगों के धूल धूसरित मनों को शुद्ध करके ऐसा परिवर्तन ला सकने में सक्षम है। संसार के राजनीतिज्ञ अपने अपने स्थानों में बने रहेंगे, क्योंकि भगवत भक्तों को नेतृत्व या राजनयिक उलझन में कोई रुचि नहीं रहती। भक्तों को केवल इतनी ही रुचि रहती है कि सामान्य जन राजनीतिक प्रचार से दिग्भ्रमित न हो, लोग ऐसी सभ्यता का अनुसरण करके बिगड़ न जाएं जो अंततोगत्वा विनाश की ओर ले जाने वाली हो। अतः यदि राजनीतिज्ञ लोग भक्तों से मार्गदर्शन प्राप्त करें, तो निश्चय ही भक्तों के शुद्धिकरण आंदोलन से विश्व की परिस्थिति में महान परिवर्तन आएगा, जैसा कि भगवान चैतन्य ने कर दिखाया है। जिस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने अपनी स्तुति यत् कीर्तनम शब्द से प्रारंभ की है, उसी तरह भगवान चैतन्य ने भी संस्तुति की कि केवल भगवान के पवित्र नाम के यशोगान से हृदयों में महान परिवर्तन आएगा, जिससे राजनीतिज्ञों द्वारा मानवीय राष्ट्रों के बीच जो मनोमालिन्य उत्पन्न हुआ है वह तुरंत मिट सकेगा। भ्रम की अग्नि बुझ जाने पर दूसरे लाभ भी मिलने लगेंगे। हमारा लक्ष्य भगवत धाम वापस जाने का है, जिसका उल्लेख हम पिछले पृष्ठों में अनेक बार कर चुके हैं। भक्ति संप्रदाय के अनुसार, जिसे सामान्यतया वैष्णव संप्रदाय कहा जाता है, इस साक्षात्कार के विषय में किसी के भी अग्रसर होने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वैष्णव इतना शक्ति संपन्न होता है कि वह किरात इत्यादि को भी वैष्णव बना देता है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। भगवत गीता 9:32 में भगवान ने कहा है कि भगवत भक्त होने में कोई प्रतिबंध नहीं है, यहाँ तक कि निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्तियों अथवा स्त्रियों, शूद्रों या वैश्यों पर भी। और भगवत भक्त होने पर प्रत्येक व्यक्ति भगवत धाम जाने का भागी बन जाता है। इसके लिए एकमात्र योग्यता यह है कि ऐसे भगवत भक्त की शरण लेनी चाहिए जिसे कृष्ण के दिव्य विज्ञान, भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत का सम्यक ज्ञान हो। विश्व के किसी भी भाग का व्यक्ति जो कृष्ण विज्ञान से अवगत है, शुद्ध भक्त बन सकता है और सामान्य लोगों का गुरु बनकर उनके हृदयों को शुद्ध करके उनका उद्धार कर सकता है। कोई कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो, शुद्ध वैष्णव के संपर्क से वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। अतएव कोई वैष्णव विश्व के किसी भी भाग से जाति पाति का विचार किए बिना
शिष्य बना सकता है और विधि विधानों द्वारा उसे शुद्ध वैष्णव का पद दिला सकता है, जो ब्राह्मण संस्कृति से परे है। वर्णाश्रम धर्म की सत्ता अब इस प्रणाली के तथाकथित अनुयायियों में भी नहीं रह गई है। न ही वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक उथल पुथल के संदर्भ में वर्णाश्रम धर्म की पुनः स्थापना कर पाना संभव है। किसी भी देश के किसी विशेष रीति रिवाज का ध्यान रखे बिना आध्यात्मिक दृष्टि से किसी को वैष्णव संप्रदाय में स्वीकार किया जा सकता है और इस दिव्य विधि में कोई बाधा नहीं है। अतः भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश से श्रीमद् भागवत या भगवत गीता संप्रदाय का सारे विश्व में प्रचार किया जा सकता है और जो इस दिव्य संप्रदाय को स्वीकार करने के इच्छुक हों उनका उद्धार हो सकता है। भक्तों के इस प्रकार के आंदोलन को ऐसे सारे लोग स्वीकार करेंगे जो विवेकपूर्ण तथा जिज्ञासु हैं और जो किसी देश के रीति रिवाज के प्रति द्वेष नहीं रखते। एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को जन्म अधिकार के आधार पर स्वीकार नहीं करता, जिस तरह की वह मंदिर में स्थित भगवान के श्री विग्रह को कभी मूर्ति नहीं मानता। इस संबंध में सारे संशयों को दूर करने के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी ने सर्वशक्तिमान के आशीर्वाद की कामना की है। तो विष्णुवे नमः। जिस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान मंदिर में पूजनीय अपने विग्रह के रूप में अर्चन के भक्तिमय कार्यकलापों के अंतर्गत अपने भक्त की तुच्छ सेवाएं ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार जब शुद्ध वैष्णव भगवान की सेवा में अपने को अर्पित कर देता है और योग्य वैष्णव द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है तो उसका शरीर तुरंत ही दिव्य बन जाता है। इस प्रसंग में वैष्णव नियम का आदेश है। अर्चे वैष्णव शिलादेर गुरुषु नरमतेर वैष्णवे जाति बुद्धि श्री विष्णुर नामनी शब्द सामान्य बुद्धि है। मनुष्य को चाहिए कि मंदिर में पूजित भगवान के श्री विग्रह को न तो मूर्ति समझे, न वैद गुरु को सामान्य गुरु समझे, न ही शुद्ध वैष्णव को किसी जाति से संबंधित माने। पद्म पुराण। निष्कर्ष यह निकला कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान किसी भी परिस्थिति में विश्व के किसी भी व्यक्ति को चाहे स्वयं या गुरु रूप में अपनी प्रामाणिक अभिव्यक्ति द्वारा स्वीकार कर सकते हैं। भगवान चैतन्य ने वर्णाश्रम धर्म के अतिरिक्त अन्य जातियों के अनेक भक्तों को स्वीकार किया और हम सबों को शिक्षा देने के लिए यह घोषित किया कि वे स्वयं किसी जाति या वर्ग के नहीं हैं, अपितु वे वृंदावन की गोपियों के पालन करता भगवान कृष्ण के दासों के दास हैं। यही आत्म साक्षात्कार की विधि है। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। बहुत लंबा तात्पर्य था प्रभु जी। तो प्रभा जी के लेक्चर जब हम सुनेंगे, हिंदी में लेक्चर बहुत सारे हैं प्रभा जी के, और उनसे हमारी भक्ति का बहुत ही पुष्टिवर्धन होता है। प्रभा जी सामने तो बोलते हैं, आई एम नॉट अमेरिकन, आई एम नॉट इंडियन, आई एम स्पिरिट सोल। जब विदेश में लेक्चर देते थे, मैं अमेरिकन नहीं हूँ, मैं भारतीय नहीं हूँ। हम देहात्म बुद्धि में इतना ज्यादा रहते हैं, मैं शरीर हूँ, पुरुष हूँ, मैं भारत का हूँ, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मैं उज्जैन से हूँ, मैं मालवा का हूँ, मैं मेवाड़ का हूँ, मैं मारवाड़ का हूँ, हैं? और मैं बिहार से हूँ, मैं तो बंगाली हूँ। तो इतनी देहात्म बुद्धि है हमारे शरीर से, हमारे जन्म स्थान से, अपने बहुत सारी चीजों से हम केवल उन्हीं से संबंध अपने आप को संबंधित करते हैं, जबकि ये सब भौतिक उपाधियां हैं। हम वास्तव में आत्मा है और भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। गोपी बरतो हो पद कमल और दास दास दासानुदास, भगवान के भक्तों के भक्त, उनके सेवकों के सेवकों के सेवकों के सेवक हैं। ये हमारे असली उपाधि है जी वास्तव में। और ये मनोभाव जब होगा तो भक्ति में तीव्रता से प्रगति होगी। तीव्र ना भक्ति योगी है ना। नहीं तो क्या, हम बस तेरा मेरा में ही फंस जाएंगे छोटी मोटी चीजों में। तो प्रभुपाद जी ने वो विजन, वो दृष्टिकोण दिया, और भगवत भक्ति सबके लिए है, वो सब हमारे आध्यात्मिक वही है। और भौतिक जो उपाधियां हैं वो वो कोई बाधा नहीं है। कहीं पे भी जन्म लिया हो, कुछ भी हो, हाँ, कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है, शुरू से वो संस्कृति मिली है, उसके लिए आसान है भक्ति करना। डॉक्टर के परिवार में जो बच्चा पैदा हो, उसके लिए आसान है डॉक्टर की तैयारी करना। हाँ? लेकिन कोई बाधा नहीं है कि कोई दूसरा व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता तैयारी करके। हम्म। फिर प्रभा जी ये जो फेमस पद्म पुराण से हम कई बार कोट किए हैं, अच्छे विष्णु शिलादि गुरु सुनरमति वैष्णव जाति बुद्धि श्री विष्णु नाम ने सब सामान्य बुद्धि।
हम श्रवण कीर्तन नहीं करते, अच्छी चेतना में नहीं होते, आध्यात्मिक चेतना में नहीं होते, तो क्या करते हैं, भगवान के विग्रह को एक साधारण पत्थर है जी, ये तो पत्थर का मूर्ति है, ए गुरु, साधारण मनुष्य। वैष्णव में जाते बुद्धि, अरे तुम कैसे हो, एससी वाले वैष्णव हो क्या, कि एसटी वाले वैष्णव हो, कि तुम ओबीसी वाले हो, कि ब्राह्मण वैष्णव हो। बहुत सारे पूछते हैं, अभी भी करते हैं। उनको लगता है कि मतलब, कुछ कुछ पुराने लोगों को अभी भी लगता है कि मतलब, नहीं नहीं, ब्राह्मण ही वैष्णव हो सकता है? लेकिन ऐसा नहीं है, ये अपराध है वास्तव में, वैष्णव जाति बुद्धि, ये सब जो चीजें करता है, गुरु को सामान्य, भगवान के विग्रह को साधारण मूर्ति, भगवान के नाम को सामान्य शब्द, अरे हरे कृष्ण सामान्य शब्द है। तो इस प्रकार से जो करता है वो बहुत बड़ा अपराध कर रहा है वास्तव में। हम्म। और श्लोक तो बहुत ही पावरफुल था, देखो जी, ये सब लोग भी वैष्णव भक्त हो सकते हैं, भक्त नहीं हो सकते, गुरु भी बन सकते हैं, जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु हो। और कितने वैज्ञानिक है कि रात, हूण, आंध्र प्रदेश ही लगा है ना, आंध्र तो, पुलिंद, पुलकस, आभिर, शुंभ, यमन, खशादे, ये सब मतलब पूरे पृथ्वी पर फैले हुए थे, मतलब हमारी प्रजा। महाभारत में वर्णन है, उस पे शासन किया, उसको जीता। तो ये केवल हमारा देश नहीं, पूर्वी जर्मनी का हिस्सा, रूस का हिस्सा बता रहे हैं, यूरोप का बता रहे हैं, मतलब कितना वैज्ञानिक है, मतलब ऐसे शास्त्र में कुछ भी नहीं लिखा है, मनोकल्पित कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे करेंगे वो, शासन भी करेंगे भारत पे आके, तो ऐसे किया भी, बोले जो आभीर और पुलकिस का बताया ना, सिकंदर और मोहम्मद गोरी ने आके भारत पे शासन भी किया। तो पहले से ही वर्णन था ये सब चीजों का। और ये सब लोग भी यदि भगवान की शरण लेंगे तो वो भी शुद्ध हो जाएंगे, वो भी परम वैष्णव बन जाएंगे, पूजनीय लोग बन जाएंगे। वैसे ये जो सामान्यतः इनको मलेच्छ, यवन, इनको एंट्री नहीं होती है, बोले इनके साथ रहने से व्यक्ति दूषित हो जाता है, ऐसा बोला जाता है। एक सन्यासी को समुद्र पार करके दूसरी जगह जाना नहीं चाहिए, ऐसे शास्त्रों में है। लेकिन शिला प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त, वो जा सकते हैं, अपने गुरु के नियमों का भी, तो वो वास्तव में असली मनोभाव समझ गए हैं गुरु वैष्णव भगवान का। वो प्रचार करना ही सार है, उनको भी भक्त बनाए जा सकते हैं, तो इस कारण उन्होंने उनको भी भक्त बनाया। यवन, खस। खस लोग मतलब ये चाइनीज लोग हैं, जिनके ऊपरी होठ पर ठिकने केस उगते हैं। क्या सभी के तो उगते हैं ऊपरी होठ पर ठिकने केस, मतलब क्या बता रहे हैं? चाइनीज लोग कुछ अलग ही दिखते हैं ना, तो वही बता रहे हैं। तो चाइनीज है ये तो, मंगोल चिंताने लोग। तो ठीक है, आज हम इतना ही रखते हैं। इसके आगे श्लोक संख्या, हम्म, श्लोक याद कर सकते हैं, बहुत अच्छा श्लोक है ये, कि इन सब लोगों का भी उद्धार हो सकता है, तो हमारा तो हो ही सकता है ना, थोड़ी आशा की किरण। भगवत भक्ति करने से। तो 19 नंबर श्लोक से कल पढ़ेंगे। अभी 5 मिनट है हमारे पास, तो हम श्रीधर प्रभु जी या राठौड़ प्रभु जी से कुछ सुनेंगे राम कथा। श्रीधर प्रभु जी भी शायद है, तो प्रभु जी सुनाएंगे हमको राम जी के बारे में। हनुमान जयंती, रामनवमी आ रही है, तो चेतना को तैयार कर सकते हैं भगवान की सेवा के लिए, राम जी की सेवा के लिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कल हमने भगवान के यात्रा कांड को लेकर के पढ़ा था, उसमें भगवान सब दूर भ्रमण करते हुए, यात्रा करते हुए, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? हाँ हाँ जी प्रभु जी। हाँ, तो अपने धाम को आ जाते हैं। जी वहां पर उनका बहुत धूमधाम से स्वागत होता है, और फिर अपने अ, सब गंतव्य को भी चली जाती है, माता जी भी चली जाती है अपने कक्ष में, भगवान भी फिर विराजमान हो जाते हैं। तो उसी को लेकर हम थोड़ा सा और आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। जी। श्री राम चिंतामणि से सुशोभित होकर सिंहासन पर विराजमान हुए, और अन्य राजागण भी सम्मानित सम्मानित होकर अपने स्थानों पर बैठ गए। उधर महारानी सीता भी कामधेनु के साथ लेकर अपने रत्न जटित महलों में चली गई। तदनुपरांत श्री राम ने कामधेनु से प्राप्त घृत में बनाए गए
षडरस पकवानों द्वारा ब्राह्मणों से लेकर चांडाल तक को भोजन कराया। फिर सब राजाओं के साथ स्वयं भी भोजन किया और सभी राजाओं को सोने के लिए विमान में और महलों में भेज दिया। इस तरह राम ने उन सबको 5 दिन तक अपने यहाँ ठहराया। फिर वस्त्र, अलंकार, घोड़े आदि देकर उनको संतुष्ट किया। जब वे जाने के लिए हाथ जोड़कर खड़े हुए तो श्री राम ने उनसे यज्ञ के अवसर पर फिर अपने सेना और प्रजा सहित आने को और यज्ञ के घोड़े के पीछे जाने को कहा। सब राजाओं ने इस आज्ञा को स्वीकार किया और अपनी अपनी सेना सहित अपने राज्य को चले गए। भगवान राम ने सुग्रीव आदि वानरों को बहुत से भवन देकर यज्ञ तक रखा और कहा कि तुम यज्ञ समाप्त होने के पश्चात जाना। फिर श्री राम ने अयोध्या में यह घोषणा करा दी कि आज से मेरे नगर के लोगों और यात्रियों को अलग अलग भोजन नहीं बनना चाहिए। जब तक मैं राज्य करूं सब मेरे भोजनालय में ही भोजन करें, पर जो गृहस्थी लोग चाहे वे अपने अपने घरों में भी भोजन बना सकते हैं, उनसे मेरा कोई आग्रह नहीं है। तत्पश्चात श्री राम सीता के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। अयोध्या में घर घर में वेद ध्वनि होने लगी। सब जगह मंगल गान, नर्तकियों के नाच गान, हरि कीर्तन और पुराणों की कथा होने लगी। इस तरह समस्त अयोध्यावासी सुख से रहने लगे। हे शिष्य, मैंने तुमको परम श्रेष्ठ यात्रा कांड भली प्रकार सुना दिया। जो लोग इसे भक्ति पूर्वक सुनेंगे उन्हें समस्त तीर्थ यात्राओं का पुण्य मिलेगा। जो मनुष्य यात्रा में जाते समय अथवा व्यापार व्यवसाय को जाते समय इसको सुनेगा वह अपने कार्य में सफल मनोरथ होगा और सुख पूर्वक अपने घर लौटेगा। यदि मनुष्य ने घोर पाप भी किए हैं तो भी इसके सुनने से वह पाप रहित और शुद्ध हो जाता है। इसको पढ़ने या सुनने से सब तीर्थों के करने का फल मिल जाता है। धन की इच्छा वाले को धन मिलता है और अन्य कामना वाले को उनकी कामना पूरी होती है। इस कांड को सुनने से पाप नष्ट होकर मनुष्य शुद्ध हो जाता है। पापो पापी पूतो भवेत्तस्यो यात्रा कांड स्वादिना या कश्चित प्रातः प्रातरुत्थाय कृत शौच विधि नराम तीर्थानां च नरम कांडम इदं पुण्यम पठिष्यति तस्य रामस्य संतुष्टा पुर्यस्ति वांछितम सर्वतीर्था वगाहस्त फलम तस्य भवेद् ध्रुवम यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु यात्रा कांडम व स्वादिना। इस प्रकार से यात्रा कांड संपूर्ण होता है। अब यहाँ से भगवान की बहुत अच्छी कथा है आगे। याज्ञ कांड यानी कि यहाँ से यज्ञ प्रारंभ होता है। कितने भगवान ने यज्ञ कराए तो यज्ञों के द्वारा आगे फिर सारी कथाएं, बहुत सुंदर कथा आगे जो है अगर सुनने को मिली तो बराबर प्रयास करेगा ये दास। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, आज थोड़ा समय का अभाव रहा, थोड़ा कम समय मिला। कल से आपके मुख से श्रवण करेंगे। और अभी तो यात्रा कांड सुना के आपने सारे तीर्थों के भ्रमण का पूरा लाभ हमको दिला दिया। यात्रा कांड में हमने आखिरी पड़ाव से शुरू करा है, पहले तो करा ही नहीं है। फिर भी अच्छा आखिरी कुछ तो चैप्टर लिया था। कुछ तो सुना। क्या 5-7 मिनट में क्या सुन पाएंगे। कल से आपको प्रभु जी इतना बीस ही बीस बहुत है, इतना ही 20 मिनट का थोड़ा समय थोड़ा। देंगे प्रभु जी। कल से 20 मिनट का समय रहेगा। अपना 1 घंटा हो जाता है लगभग। आज तो थोड़ा लेट ही शुरू किए, हम 7:20 से शुरू किए तो 2 श्लोक पढ़ने में ही हमको लग गया आधा घंटा। तो आपके हाँ, पास 7-8 मिनट ही बचे। कल से 20 मिनट का समय रखेंगे प्रभु जी, तो उसमें थोड़ा ठीक ठाक हम पढ़ भी पाएंगे रामायण से।
ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम लक्ष्मण जानकी माता की जय। श्रीधर प्रभु जी की जय। हरे श्रीमद् कृष्णा। भागवतम की जय। निताय गौर सभी प्रेमानंद। भक्तों के चरणों में प्रणाम।